ओके चलो, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके चलो, तो आज हम इथाइल अमाइन और एनिलीन की कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये जो भी रिएक्शंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। चलो फर्स्ट हम लेते हैं अल्काइलेशन। एक्चुअली ये 10th चैप्टर में आ चुका है लेकिन फिर भी चलो देख लो। चलो ध्यान से देखना। फर्स्ट वन इज C2H5NH2। इसका नेम है इथेनेमाइन। ओके, so when ethenamine reacts with CH3I, so at that time this hydrogen and hydrogen both are combined together to give HI और आपको साइड प्रोडक्ट मिलेगी HI और मेन आपको प्रोडक्ट मिल रही है यहाँ पे C2H5NHCH3। चलो कॉमन नेम देखे तो ये है इथाइल ग्रुप, ये है मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो इथाइल मिथाइल और बीच में अमाइन, या तो फिर IUPAC नाम बोले तो N के साथ मिथाइल ग्रुप तो ये है N मिथाइल और इथेनेमाइन। ओके, अगेन इसकी हम रिएक्शन करते हैं CH3I के साथ, तो फिर से और एक C2H5 और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपको 2 CH3 मिलेंगे। ओके, तो इसका नाम है NN डाइमिथाइल इथेनेमाइन। ओके चलो, तो अब होमवर्क में आपको कंप्लीट करना है इथाइल अमाइन की रिएक्शन किसके साथ, C2H5Cl के साथ पीरियोडिकली मीन्स पता है ना, तो पहले एक Cl रिमूव हो जाएगा और एक C2H5 फिर अगेन फिर थर्ड और फोर्थ टाइम तक आएगा, क्वार्टरनरी भी बनेगा तो वहां तक आपको फिर बनाना है। ओके, सिमिलरली चलो एनिलीन की रिएक्शन देखते हैं। तो ये मैंने रिएक्शन करवाई, इसका रीजन है कि जनरली कन्वर्जन में ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। अगर इसकी रिएक्शन CH3I के साथ करते हैं, अगेन यहाँ पे भी HI रिमूव होगा और बनेगा क्या, बेंजीन के ऊपर NH और CH3, ये था एनिलीन तो इसका नाम होगा N मिथाइल एनिलीन। अगेन इसकी रिएक्शन करो CH3I के साथ और एक HI मिलेगा तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट मिलेगी आपको बेंजीन के ऊपर N और 2 टाइम्स CH3 तो ये है NN डाइमिथाइल एनिलीन एंड लास्ट टाइम CH3I के साथ रिएक्शन तो यहाँ पे आपको मिलेगा NCH3 CH3 और CH3 3 टाइम्स प्लस एंड देन I माइनस तो इसका नाम है NNN ट्राइमिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड और ये क्वार्टरनरी सॉल्ट, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी, ओके, ये टर्शरी था और ये क्वार्टरनरी 4 डिग्री, देन 4 इट इज। तो ये टेक्स्ट बुक में सेल्फ करके दिया है तो मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अगेन यहाँ पे इथाइल अमाइन और यहाँ पे एनिलीन। और सेकेंड रिएक्शन का नाम है एसाइलेशन। अब देखो एसाइलेशन कैसे होगा,
तो जनरली असाइलेशन में रिएजेंट होता है RCOCl या तो फिर RCO ट्वाइस O, या तो फिर एसिड क्लोराइड या तो एसिड एनहाइड्राइड, तो दोनों में से कोई एक होगा। ओके, अब यहाँ पे जब भी ये रिएजेंट यूज होता है तो फ्रीडर-क्राफ्ट्स रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे फ्रीडर-क्राफ्ट्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो NH2 ग्रुप है वो AlCl के साथ रिएक्शन कर देगा, तो फिर वो रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर एक डिफरेंट बेस यूज होगा, उसका नाम है pyridine बेस। तो चलो पहले रिएक्शन देख लो, C2H5NH2 and it is reacted with CH3COCl। अब देखो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे pyridine बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और होगा क्या, ये H और ये Cl बनाएगा HCl, ओके, और फिर बनेगा क्या C2H5NH, और फिर रिमेनिंग पार्ट इज अटैच्ड, दैट इज अवर COCH3। अब नोमेनक्लेचर की बात करें तो अगर हमने C2H5NH बेस कंपाउंड लिया तो उसको हम बोलेंगे अमाइड, और अगर हमने CONH ग्रुप लिया तो इसको हम बोलेंगे अमाइड, एंड अमाइड इज मोर रिएक्टिव, तो नोमेनक्लेचर होगा उसके बेस पे। तो ये है अपना इथेनेमाइड, और उसके साथ ये इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और वो किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। सो एन इथाइल इथेनेमाइड, इसमें से इथाइल अमाइड्स। तो मतलब ये बेस कंपाउंड था लेकिन ये रिएजेंट यूज हुआ, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ज्यादा रिएक्टिव है, सो नोमेनक्लेचर इज डन बेस्ड ऑन इट। मतलब ये यजमान था, इसका घर था, नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये मेहमान यहाँ पे आया तो मेहमान ही यजमान हो गया, मतलब नोमेनक्लेचर हमने उसके हिसाब से किया। ओके, तो इसका नाम है एन इथाइल इथेनेमाइड एंड साइड प्रोडक्ट आपको मिल गई। चलो इसकी एक एक्स्ट्रा रिएक्शन अब हम लिख रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ये जो एक्स्ट्रा रिएक्शन है वो डाइथाइल अमाइन की है, वो रिएक्शन डाइथाइल अमाइन की है। डाइथाइल अमाइन का फॉर्मूला क्या, 2C2H5, एक नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 तो 2 हुई, तो एक हाइड्रोजन। It is reacted with again CH3COCl, अगेन ये H और Cl कंबाइन होगा, क्या बनेंगे HCl, और साइड प्रोडक्ट क्या है HCl, और मेन प्रोडक्ट क्या है C2H5N C2H5 और उसके साथ COCH3। तो नेम क्या होगा, ध्यान से देखना, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा, ये है अपना एनेमाइड, मतलब इथेनेमाइड। ओके, और नाइट्रोजन के साथ 2 टाइम्स इथाइल। ओके, तो इसका नाम हुआ NN डाइइथाइल इथेनेमाइड। अगेन इसका नाम हुआ NN डाइइथाइल इथेनेमाइड, NN डाइइथाइल इथेनेमाइड, किसमें से, डाइइथाइल इथेनेमाइड, डाइइथाइल अमाइन में से। चल यहाँ पे एक दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं अभी। सपोज हमने लिया एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2। ओके, चलो इसकी रिएक्शन CH3COCl pyridine बेस के प्रेजेंस में, H और Cl बनाएगा HCl, और बाकी का पार्ट पूरा बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, और इसका नाम होगा बेंजीन के ऊपर NH एंड देन COCH3। तो इसका नाम हुआ N फिनाइल इथेनेमाइड, N फिनाइल इथेनेमाइड। अगेन ये पूरा पार्ट इथेनेमाइड एंड हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय बेंजीन रिंग, तो एनिलीन में से ये मिलेगा। ओके, अब
इसी की एक रिएक्शन और लिख रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में दी है। एसिटिक, हमने एक रिएजेंट यूज किया है एसाइल क्लोराइड, दूसरा वाला यूज करना बाकी है, तो चलो एक रिएक्शन इसकी दिखा देते हैं। तो C2H5NH2 when it is reacted with CH3CO O then COCH3, again pyridine base minus HCl, just a minute, ऊपर HCl रिमूव हो रहा था, यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है देख रहे हैं, चलो ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक COCH3 तो आ गया, वो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपको मिलेगा साइड प्रोडक्ट CH3 COOH, अगेन साइड प्रोडक्ट कौन सी होगी, एसिटिक एसिड होगी। मेन प्रोडक्ट मिलती है वो तो उसके जैसे ही है, यही है C2H5NH और COCH3H, और नेम क्या होगा, दिस वन इज इथेनेमाइड, और N के साथ इथाइल ग्रुप, तो ओवरऑल नेम हुआ N इथाइल इथेनेमाइड, अगेन नेम हुआ N इथाइल इथेनेमाइड। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, अगेन यहाँ पे इथाइलमाइन, यहाँ पे एनिलीन, नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। This test is given by only primary amine, ये डिटेक्शन टेस्ट भी है, टेस्ट का नाम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। चलो रिएक्शन देख लो, C2H5NH2, इसकी रिएक्शन हो रही है क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ। तो देखो टोटल 3 प्लेसेस है, आपको KOH के ऊपर अल्कोहलिक लिखना है, या तो फिर एरो के ऊपर इथेनॉल लिखना है, या तो फिर थियोरी में अल्कोहलिक या इथेनॉलिक KOH लिखना है, ओके, otherwise you will be given only half mark instead of 2, okay। 2009 बोर्ड क्वेश्चन, 2011 also बोर्ड में यही रिएक्शन पूछी थी, एक बार एनिलीन की और एक बार इथाइलमाइन की कार्बाइल अमाइन टेस्ट लिखो, तो सबसे इजी। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलती है क्या, CH3NC, और साइड प्रोडक्ट आपको मिलेगी 3KOH, और 3KOH था इसलिए 3KCl एंड 3H2, कैसे, ये 2H, ये 1H, 3H एंड 3OH, तो 3H2O हो गया, और ये 3KCl और NC ज्वाइन हो गया, इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड। दूसरा नाम है इथाइल कार्बाइलमाइन, ओके। तीसरा नाम है प्रोपियो आइसोनाइट्राइल, इट इज आइसोनाइट्राइल। आई थिंक टेक्स्ट बुक में थर्ड नेम दिया नहीं है, ये दोनों नेम्स दिए। एनिलीन, एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में बेंजीन के ऊपर NH2 CHCl3 अल्कोहलिक KOH, या तो फिर सिर्फ KOH लिखो, तो एरो के ऊपर आपको इथेनॉल लिख देना है, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस डेल्टा, कंपाउंड का नाम एनिलीन। प्रोडक्ट क्या मिलेगी बोलो तो, एनीवन, प्रोडक्ट क्या मिलेगी, साइड प्रोडक्ट तो KCl और 3H2O है, मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगी बेंजीन के ऊपर, यस ट्राई, NC, एंड
नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में देखो दो नॉर्मल बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड डेटिव बॉन्ड, देखो एरो करके दिया है ना, यहाँ पे भी लिखा था, देख लो। ओके, इसका नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड। ओके, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ओवर। चलो एक असाइलेशन की एक रिएक्शन बाकी है, वो जगह थोड़ी कम थी और अब याद आया मुझे। CH3NH2 when it is reacted with C6H5COCl in presence of pyridine, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ अटैच होगा जिससे आपको HCl मिलेगा। तो CH3NH CO और C6H5, तो इसका नाम है बेंजेमाइन और N के साथ मिथाइल, तो नेम हुआ N मिथाइल। बेंजेमाइन। ओके, N मिथाइल बेंजेमाइन। चलो अब इसके साथ और एक रिएक्शन, and I think this one is the last. चलो ध्यान से देखना, रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विथ HNO2। नाइट्रिक एसिड का नाम HNO3 इसका स्ट्रक्चर, और नाइट्रस एसिड उसका है HNO2। So this HNO2 is a nitrous acid. वर्ड्स में भी याद रखना है और फॉर्मूला भी याद रखना है। ओके, और रिएक्शन एकदम इजी, देख लो ध्यान से। RNH2 it is reacted with HNO2, तो यहाँ पे आपको अगर ये अल्काइल अमाइन हुआ तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट ROH, अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, और साइड प्रोडक्ट में आपको मिलेगा N2 गैस और 1H2। ओके, तो अल्कोहल प्रोडक्ट मिल जाएगी। चलो कैसे मिलेगी, तो वो मैकेनिज्म से अभी हम पढ़ेंगे। सपोज वी आर टेकिंग C2H5NH2, यहाँ पर मिथाइल एमाइन लेते थे ना, और यहाँ पे एनिलीन। ओके, तो C2H5NH2, तो इट इज, अब ये HNO2 जब भी बनाना हो तब NaNO2 और HCl कंबाइन करते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल कंपाउंड है, तो जब भी इसकी जरूरत होती है तब ये दोनों कंपाउंड्स मिक्स कर देते हैं। तो इथाइल एमाइन इसकी जब रिएक्शन करेंगे तो C2H5 N2+ एंड देन Cl-। ओके, और फिर इसको हम एसिडिफाइड करेंगे, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, इससे क्या होगा, पहले तो नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा, देख लो H2O में 2 आयन से H+ OH-, तो H+ अटैच होगा Cl के साथ और OH- अटैच हुआ C2H5 के साथ, तो फाइनली वी आर गेटिंग इथेनॉल। Thus we are getting ethanol from ethyl amine। तो NH2 के जगह पे OH अगर ऐड करना हो तो ये सिंपल रिएक्शन है। ओके, चलो अनदर साइड। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और 10th चैप्टर में ये आप पढ़ चुके हैं कि whenever we are taking benzene ring containing NH2 मतलब एरोमेटिक अमाइन, तो उस टाइम पे NaNO2 + 2HCl, किसी को इसका नाम याद है? Reaction is occurred at 273 to 278 Kelvin temperature. Side products are NaCl and then 2H2O. Then which product is obtained? Anyone? और रिएक्शन का नाम क्या है? Sir, BDC will obtain. Name? Benzenium diazonium chloride. Benzene. Very good. Diazonium क्लोराइड। साइड में रिएक्शन थी ना इसमें से, और Ki की रिएक्शन थी, बस वही। यहाँ पे आपको मिलेगा N2+ एंड देन Cl-।
benzene diazonium chloride, short form is BDC। ओके चलो, तो अब ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट हुई। तो हमने कौन कौन सी रिएक्शन ली, चलो फास्ट रिवीजन देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमने लिया अल्काइलेशन, एक बार फास्ट रिवीजन करके देख लो। अल्काइलेशन में सिंपल जो NH2 ग्रुप है उसका हाइड्रोजन और ये I HI बनाएगा और एक CH3 अटैच होगा। अगेन CH3I के साथ रिएक्शन होगी तो आपको डाई NN डाई मिथाइल इथेनेमाइन मिलेगा। ओके, सिमिलरली इथेनेमाइन की 4 टाइम्स करनी है आपको, मतलब क्वाटरनरी बनाना है इनको। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, डाइथाइल अमाइन, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन से मिलेगा ट्राइथाइल और फिर उसके बाद टेट्राइथाइल अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट पर Cl लिखा है तो क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा। ओके, तो ये चलो कंप्लीट करना है आपको 4 डिग्री तक। Similarly, if we take aniline, then first N-methyl aniline, NN dimethyl aniline, NNN trimethyl anilinium iodide salt. Okay, next second थी अपनी असैलेशन। तो असैलेशन में pyridine यूज होता है, वैसे जनरली फ्रीडल क्राफ्ट्स असैलेशन में एनहाइड्रस AlCl3 यूज होता था। तो वो AlCl3 है अमाइन के साथ रिएक्शन कर देता है, लेकिन जबकि इसकी रिएक्शन किसके साथ होनी चाहिए, इस रिएजेंट के साथ, जिससे वो Cl रिमूव हो सके। तो Cl रिमूव करने के लिए हमने pyridine लिया है। ओके, जैसे इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और ये Cl कंबाइन होके pyridine के साथ सॉल्ट बना देंगे, then it can be removed very easily from the solution and we are getting C2H5NH COCH3। तो N-ethyl इथेनेमाइड नोमेनक्लेचर फिर अमाइड के हिसाब से होगा। सिमिलरली अगर मैं डाइथाइल लिया है तो फिर NN डाइथाइल इथेनेमाइड। ओके, और फिर वो बेंजीन वाली रिएक्शन अभी हमने लास्ट करवाई है। सिमिलरली एनिलीन, तो CH3COCl, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड और इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट कार्बाइलमाइन टेस्ट चलो इसकी। तो इथाइलमाइन और एनिलीन, सो ओनली प्राइमरी अमाइन कैन गिव दिस टेस्ट। उसमें CHCl3 और अल्कोहलिक KOH, ये अल्कोहलिक वर्ड भूलना नहीं है आपको। एंड विथ these two substances ethylamine is heated, so we are getting ethyl isocyanide। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड था, वो मिथाइलमाइन में से बनेगा MIC। ओके, तो वो गैस इतना पॉइजनियस था कि अबाउट 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई नहीं बचा था। उसमें जहां भी ब्लास्ट हुआ उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में ये गैस सब जगह फैल गया था और अबाउट 3 to 4 lakhs persons इसमें मर गए थे। ओके, तो इट इज वेरी पॉइजनियस गैस और इसका यूज क्या है, मेन इंसेक्टिसाइड बनाने में इसका यूज होता था। वो पहले एक फीड करके मशीन आता था ना, शायद आपने देखा हो, ऐसा मशीन आता था और यहाँ पे पंप आता था, मतलब अपने होली की पिचकारी जैसा। ओके, और यहाँ से स्प्रे होता और नीचे एक बॉटल जैसा पार्ट होता था, उसमें केरोसिन और वो ये MIC मिक्स करते थे और फिर उससे स्प्रे होता था। ओके, अब तो ये बैन हो गया है। तो वो फिनाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, all the isocyanide are very poisonous gases। ओके, तो चलो एनिलीन में से आपको मिलेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट असैलेशन, तो मिथेनेमाइन, उसकी रिएक्शन हम करेंगे बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। ओके, जिससे आपको मिलेगा N-methyl benzene और फिर रिएक्शन विथ HNO2 लास्ट वन, जिससे इथाइलमाइन और इथाइलमाइन पे अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आपको इथेनॉल मिलेगा। और अगर एरोमेटिक अमाइन हुआ तो BDC मिलेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो चलो इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं कि सपोज आई एम राइटिंग बेंजाइल अमाइन, अब इसके HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट। बेंजाइल अमाइन का स्ट्रक्चर किसी को पता है,
बेंजाइल अमाइन का स्ट्रक्चर किसी को पता है? बेंजीन ऊपर NH2। बेंजीन के ऊपर NH2 तो एनिलीन है। बेंजाइल ग्रुप नहीं पता? बेंजाइल ग्रुप मींस बेंजीन के ऊपर CH2NH, यह है बेंजाइल अमाइन। ओके, दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइल। ओके, और ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक है वो बोलो। विच अमाइन इज दिस, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन? It is an aliphatic amine. Why aliphatic? Because NH2, nitrogen of NH2 is not attached to the carbon of benzene ring. It is attached to the one carbon, and that carbon is attached with benzene ring. Okay, so remember this is an aliphatic amine. और aliphatic amine की HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा सिंपल OH। तो चलो इसका नाम क्या हुआ वो बोलो। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। अमाइन है, NH2 है, तो बेंजाइल तो वैसे के वैसा ही है। अगर Cl होता तो हम क्या लिखते? बेंजाइल क्लोराइड। Br होता तो बेंजाइल ब्रोमाइड। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे होगा बेंजाइल अल्कोहल। ओके, चलो, तो हमने बेंजाइल अमाइन की एक रिएक्शन कंप्लीट हुई। आज के लेक्चर में हमने जितनी भी रिएक्शन लिखी है वो आपको सिर्फ ओनली केमिकल इक्वेशंस 5 टाइम्स पर डे लिखने हैं, तभी आपका फंडामेंटल ठीक तरह से क्लियर होगा। ओके, ऐसे रिएक्शंस तो है तो इजी, लेकिन फिर याद नहीं रहेंगे। ओके, तो जब नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तब ये सब रिएक्शंस तो लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद और 2 लेक्चर्स में, मतलब अब 2 लेक्चर का चैप्टर बचा है, नेक्स्ट 2 सेशंस बचे हैं। ओके, तो उसमें ये सब रिएक्शंस हम कंप्लीट कर देंगे। तो उसके लिए आपको ये फंडामेंटल पहले क्लियर सबका होना ही चाहिए। ओके, तो इतना सबका क्लियर हो जाना चाहिए। बेंजाइल अमाइन में से बेंजाइल अल्कोहल। और एक लेते हैं, चलो सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेंजाइल अमाइन। अब इसके कार्बल अमाइन टेस्ट करता हूँ, तो रिएजेंट्स याद करवाओ। चलो डेल्टा तो आएगा ही, फिर इथेनॉल तो आएगा ही, और क्या था याद करवाओ। कार्बाइल अमाइन टेस्ट इसकी first of all this test is given by which type of amine? Which type of amines give this reaction? Answer is only primary. Okay, तो इसका नाम है बेंजाइल अमाइन, और इसकी रिएक्शन होगी CHCl3 और 3KOH के साथ, या KOH के साथ अल्कोहल लिख हमने इथेनॉल लिख दिया है, और प्रोडक्ट क्या मिलेगी? बेंजीन के ऊपर CH2 CH2NC। ओके, तो इसका नाम है बेंजाइल आइसोसाइनाइड, या तो फिर IUPAC नाम बोले तो फिनाइल इथेन आइसोनाइट्राइड, या तो फिर फिनाइल
इथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, तो चलो ठीक तरह से सब रिएक्शंस लर्न करो। आगे के इसी चैप्टर के वीडियोस एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ये लेक्चर में जितने भी रिएक्शंस हुए वो सब रिवाइज कर लो। ओके, अकॉर्डिंग टू मी अगर रिएक्शन एक बार लर्न हो जाएगी फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डैम श्योर। लेकिन उसके लिए ये रिएक्शंस तो सबको आनी ही चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर में जितनी भी अपने रिएक्शन कंप्लीट किए हैं ना बस उतनी ही बाकी है, नंबर ऑफ रिएक्शंस ज्यादा है इसमें। ओके, लेकिन सबके सब इजी है अगर एक बार ठीक तरह से आप रिवीजन रखेंगे, उसका रिवीजन प्रॉपर्ली करेंगे तो फिर इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, चलो देन गुड बाय।